eyes closed, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. तो अपना टॉपिक था रिसर्च मेथड का. किसी के पास टॉपिक प्रिपेयर है क्या? आपका टॉपिक आपने कुछ सोचा है तो मुझे बताइए, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. किसी ने नहीं सोचा है कोई टॉपिक? ठीक है. नहीं मैडम, अभी तो नहीं. हाँ, पर अभी अब आप टॉपिक सोच लीजिए, क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करना है, डिसर्टेशन स्टार्ट करना है. तो टॉपिक अभी से सोचेंगे, उसका सब फॉर्मेट बनाएंगे तो ही आप सबमिट कर पाएंगे ना. तो इसलिए पहले आप टॉपिक दीजिए सभी लोग आपका. टॉपिक कैसे चेंज हो रहे हैं, मन में कैसे करना है, एक पे डिसाइड नहीं हो रहा है. हाँ, तो लाइए ना, अभी जो टॉपिक है फिर बात करते हैं. आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया आपने अभी नया वाला? लास्ट टाइम आपने बताया था डिप्रेशन का, वो हमने डिस्कस किया था. हाँ, हाँ, तो अभी कौन सा है? अभी ओंकार चैंटिंग और नाद अनुसंधान के हिसाब से भ्रामरी पर मेडिटेशन करवाकर वैसे उससे डिप्रेशन को कम करना है. हाँ, लेकिन कम करना, लेकिन डिप्रेशन को आप नापेंगे कैसे? वो तो फिर वापस मशीन कहा गया काम. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे ना मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिया है डिसर्टेशन, जिन लोगों ने सबमिट किया है. मैं आपको वो दिखाती हूँ. ठीक है, एज ए सैंपल, शायद आपको थोड़ा आइडिया लगेगा. आपको डिसर्टेशन बनाना कैसे है, सैंपल. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो इन्होंने इफेक्ट ऑफ माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, है ना, ये एक टेक्निक है मेडिटेशन की. उसको शॉर्ट फॉर्म में MSRT भी बोलते हैं. और ये जो टेक्निक है वो स्वामी विवेकानंद अनुसंधान केंद्र, जो विद्यालय है योगा का बेंगलोर में, उन्होंने ये टेक्निक लाई है. और ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है, उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे पड़ेगा, और किसके ऊपर उन्होंने किया है रिसर्च, है ना, स्कूल टीचर्स ऑफ बिहार. बिहार में जो स्कूल टीचर हैं उनके ऊपर उन्होंने ये किया है. तो टाइटल क्या रहेगा आपका? ये इफेक्ट ऑफ माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग इन स्कूल टीचर्स ऑफ बिहार.
ये क्लियर है माधुरी जी? एटलीस्ट कोई नहीं बोल रहा तो आप मुझे बताते जाइए, कहीं डाउट रहेगा तो पूछिए। ये टाइटल है ना? हाँ हाँ, तो ऐसा भी समझ लो आपको करना है ओमकार के ऊपर। तो ओमकार का इफेक्ट है ना हमारे हाँ साइकोलॉजिकल वेलबींग पे क्या होगा। अभी हाँ। इन्होंने स्कूल टीचर लिया है, बिहार का स्कूल टीचर। आप किसको लेने वाले हो, किसके ऊपर रिसर्च करने वाले हो? मैं तो होम जो हाउसवाइफ के होम ऊपर। लेडी एंड हाउस वाइफ उन पे हाँ, करना चाहती और कौन सी जगह पे रहते हो आप? कौन सी जगह पे हैं ये सब लेडीज रहती है? हूँ। ये लातूर में ही है सभी, लातूर लेकिन में, ठीक है। 25 के ऊपर नहीं होंगे मैडम। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग फिर आपका टाइटल क्या बनेगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आप बताती जा रही हूँ क्योंकि हाँ आपका हाँ चलेगा। आपने कुछ सोचा है वैसा, है ना? तो हाँ ओमकार का इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ ओमकार ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग इन लातूर, है ना, हाउसवाइफ्स, है ना। लातूर में जो हाउसवाइफ है उनको ओमकार का क्या असर होता है उनके हाँ मानसिक स्वास्थ्य पे, वो करना, ठीक है। उसके बाद ये डिजर्टेशन आपका नाम रहेगा, किसके गाइडेंस में आपने डिजर्टेशन लिया उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो आपका ही नाम लेंगे ना हम। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा ही हो, क्योंकि शायद अगर आपका टॉपिक आपने अ, जैसे आपने ओम कर लिया लेकिन किसी ने और भी कुछ लिया रहेगा तो आपके जो गाइड है कोई दूसरे टीचर जो थेरेपी पे लेंगे, शायद अपने जो डॉक्टर है वो ज्यादा हेल्प कर सके, उनके ऊपर ले सकते हैं हम लोग, ना। अच्छा हाँ हाँ। ऐसे तो उनका नाम रहेगा ना वहाँ पे कि किन किन लोगों ने आपको गाइड किया, ओके। ठीक है। और उसके बाद आपका जो कोर्स का नाम है, कहाँ से कर रहे हो, तो आपका है ना स्वानंद विद्यालय जो रहेगा उसका सब नाम रहेगा यहाँ पे, है ना। कौन से ईयर में कर रहे हो ये सब रहेगा, ठीक। अब इसके बाद है आपका कॉलेज का पूरा एड्रेस, ये सब फर्स्ट पेज पे रहेगा। और ये सर्टिफिकेट है, जरा एक बार इसको रीड करेंगे सभी। थोड़ा ये मुझे कम दिख रहा है मैडम। हाँ, मैं बड़ा करती हूँ, ये ठीक है। और आपके थोड़ा। मोबाइल पे ना, आपके मोबाइल पे स्प्रेड करो, बड़ा हो जाएगा। मोबाइल से ऐसे हाँ स्प्रेड करो, बड़ा हो हाँ। जाएगा, हाँ। अभी इन्होंने लिखा है कि ये सर्टिफाई करता हूँ कि मैंने ये डेजिटेशन बनाया है इस कॉलेज को ही सबमिट करने के लिए, और आप ओके। किसी और को सबमिट नहीं करोगे, ये ऐसा आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये डेजिटेशन मैंने सिर्फ अपने ये कॉलेज के एमए के सबमिशन के लिए बनाया है, और इसका इस्तेमाल मैंने और कहीं किसी को सबमिट नहीं किया है ना। क्या टॉपिक है वैसा आपको लिख के रखना है। ठीक है, अभी हाँ नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, है ना। और वो जो मैंने बताया ना कि आपने कहीं पे सबमिट नहीं किया है, वो वाला यहाँ पे है ना, कि और किसी अवार्ड डिग्री के लिए आप उसको नहीं दे रहे हो। एक्नॉलेजमेंट, है ना, ठीक है, कि किसको किसको आप थैंक्स कर रहे हो, क्योंकि ये डिसर्टेशन बनाने के लिए आपके जितने टीचर्स हैं उन सभी ने आपको हेल्प किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने, है ना, लाइब्रेरी वाले में किसी ने होगा, तो जिन लोगों ने आपको इसमें हेल्प किया उनके लिए ग्रेटिट्यूड यहाँ पे आप लिखोगे कि किस तरह से किन्होंने आपको मदद की। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ
छोड़ ये लिखा है, क्योंकि कितने ये जो दिन में डिसर्टेशन ये कितने दिन में कर सकते मैम? 1 महीना ही करो। आप आपका डिसर्टेशन है ना, तो 1 हाँ महीने में करो। आप मतलब सिखाने का काम 1 महीने का करो और फिर जो हाँ रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी से आप टॉपिक नहीं करोगे ना, अभी टॉपिक ले लो और उसके ऊपर काम करना चालू करो। अभी नहीं ओके। स्टार्ट करोगे तो आपका ये साल नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं सबको टॉपिक बोल रही हूँ कि टॉपिक लेके आओ, टॉपिक दो और उसके ऊपर काम करना चालू करो। ठीक है। अभी ये जो है ना यहाँ पे क्योंकि ये जो डिसर्टेशन है योगा का है, और योगा का यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत के शब्द लिए गए हैं। तो वो संस्कृत के शब्दों को पढ़ना कैसे है ना, अब्रिविएशन कोड क्या है, वो सब यहाँ पे लिखा है। उन्होंने पहले ही कोड दे दिया कि आगे आपको परेशानी नहीं हो पढ़ने के लिए। अभी उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था, कोई भी डिसर्टेशन या पीएचडी थीसिस आप बनाते हो, शोध करते हो, तो अगर किसी को देना हुआ 1 पेज में बना के देना है, तो 1 पेज में कैसे बनाओगे, एकदम शॉर्ट में। तो ऑब्स्ट्रैक्ट, उसको ही ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। तो पहले तो आप बैकग्राउंड लिखोगे कि ये जो आपने डिसर्टेशन किया, ये जो रिसर्च किया, वो किसके ऊपर और क्यों किया, वो लिखा। इसके लिए आपने कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया और किन लोगों के ऊपर किया, और उसका क्या रिजल्ट आया, और उसका कंक्लूजन क्या निकला, है ना। और कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको डालने हैं तो वो डाल सकते हो। कीवर्ड्स क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन, अभी तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई है ना, तो अगर आपने ये कीवर्ड डाला तो किसी कोई सर्च करने के लिए जब कीवर्ड डालेगा तो ये भी आज डिसर्टेशन वहां पे दिखाई देगा। इसके लिए कीवर्ड डालते हैं। पहले जब सिर्फ ऑफलाइन सबमिट करते थे ना, तभी कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी ऑनलाइन में हम लोग कीवर्ड डालते हैं, ताकि जब कोई सर्च करे वो टॉपिक डाल के, जैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग भी किसी ने डाला तो भी ये डिसर्टेशन दिखाई देगा। अब उसके बाद आपका इंडेक्स पेज आएगा, है ना, कंटेंट्स। तो उसमें पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 है, उसमें क्या है, लिटरेचर रिव्यू है। तो फिर लिटरेचर रिव्यू में 2 है, एक तो पुराना लिटरेचर कि हमारे ग्रंथों में क्या दिया है। अभी साइकोलॉजिकल वेलबींग मतलब मानसिक जो स्वास्थ्य है, उसके बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में योग वशिष्ठ जो है उसमें मानसिक स्वास्थ्य की भी चर्चा की गई है ना। और दूसरा उन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू, मतलब आज जिन लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर रिसर्च किया है वो भी आपने पढ़ा, है ना, इसके लिए, क्योंकि आप मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कर रहे हो। अब चैप्टर 3 में आपका रहेगा कि आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस क्या है। तो जैसे अभी माधुरी जी ने बताया कि ओमकार चैंटिंग से मैं उन महिलाओं को, है ना, डिप्रेशन जो है उसको डिप्रेशन दूर करने के उपाय के रूप में वो लेना चाहते हैं कि उनका डिप्रेशन कम हो। ये आपका लक्ष्य है, एम है ना। और उनका डिप्रेशन कितने अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से दूर हो जाए, वो आपका एम और ऑब्जेक्टिव है। अब आपने स्टडी के लिए उन्हीं महिलाओं को क्यों चुना, जो महिलाएं आपके पास है, क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल है, हाँ है ना। हाँ। और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, क्या स्टडी करना चाहते हो आप, उनका जो डिप्रेशन का लेवल है वो कम हो सकता है क्या ओम करने से, वो आप अब स्टडी करना चाहते हो। मैम एक और हाँ क्वेश्चन हाँ। पूछना था, डिप्रेशन ही यूज करना क्या, या फिर जैसे कुछ चिड़चिड़ेपन से रहते हैं दिन भर? नहीं, डिप्रेशन एक वर्ड है, अच्छा साइंटिफिक वर्ड है, आप ले सकते हो। पर डिप्रेशन क्यों होता है तो उसके अंदर वो सब आ जाएंगे, अच्छा अच्छा। है ना। कि डिप्रेशन जो है शुरुआत में ऐसे डायरेक्ट डिप्रेशन नहीं आता, पहले चिड़चिड़ापन आएगा, वो हाँ सब आएगा, हाँ। और जब कुछ नहीं होता है तो डिप्रेशन आ जाता है, फिर हम सब छोड़ देते हैं। डिप्रेशन करना मतलब गिव अप कर देना, अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, ये स्थिति आना। लेकिन ये स्थिति आने से पहले वो सब स्थिति आके जा चुकी होती है कि चिड़चिड़ा कर, गुस्सा दिखा के भी हम जब कुछ नहीं कर पाते, तब ऐसे होता है कि डिप्रेशन में जाते हैं। या आपको चिड़चिड़ापन के ऊपर करना है तो वो स्ट्रेस के अंदर भी आ सकता है हाँ हाँ। ऐसे। अभी उसके बाद है रिसर्च क्वेश्चंस, है ना।
कि आपने ये रिसर्च को करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछने वाले हो उनको, और हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब आप ना ओमकार चैंटिंग करने से ना घरेलू महिलाओं के, लातूर की घरेलू महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये हो गया हाइपोथेसिस। अच्छा नहीं होता है, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाँ, नाउ ऑपरेशनल डेफिनेशन की, उसके कुछ डेफिनेशन जो टर्म्स के हैं वो। अब चैप्टर 4 में क्या मेथड अप्लाई किया, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, डिजाइन कैसे किया स्टडी का, वेरिएबल क्या क्या लिया था, इंटरवेंशन। चैप्टर 5 में आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया, चैप्टर 6 में रिजल्ट, चैप्टर 7 में फिर फाइनल डिस्कशन किया, फिर उसी में हाईलाइट क्या क्या था वो सब लिखा, कंपैरिजन क्या है पहले का बाद का। और एक बात और, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपने ये जो रिसर्च किया ऐसा नहीं कि वो फुल फ्लेज रिसर्च है, अभी इसमें कुछ लिमिटेशन भी हो सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगी क्या उन्होंने लिखा है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, फ्यूचर में अगर किसी को इसके ऊपर और रिसर्च करना पड़ेगा तो आप उसके लिए क्या सजेशन करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है ना, हमने जो काम कर लिया हमें लगता है इसमें तो बहुत सारा स्कोप है, तो वो स्कोप भी आपको लिखना है, क्योंकि आप वो नहीं कर पाए लेकिन आगे जाके ऐसे बहुत सारे लोग उसके ऊपर कर सके, ऐसा स्कोप भी आपको उसमें डालना है। ओके, बाद में रीजंस, कंक्लूजन क्या निकला, अपने रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी इस्तेमाल की, है ना, कहाँ कहाँ से आपने ये सब लिया, मटेरियल लिया, ऑनलाइन लिया ऑफलाइन लिया। ऑनलाइन लिया है तो जो लिंक आता है ना उसको कॉपी पेस्ट करके डालो। अपेंडिक्स में भी अगर आपने और कुछ इस्तेमाल किया है तो उसको भी डालो उसमें, ठीक है। अभी चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो मानसिक स्वास्थ्य है क्या उसके बारे में पहले चर्चा करो, है ना। मानसिक स्वास्थ्य है क्या, और मानसिक स्वास्थ्य आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, है ना, और आप इसके ऊपर ही क्यों करना चाहते थे, ऐसे सब यहाँ पे लिखो। शायद आपके साथ उसका कुछ जुड़ा हुआ हो कि आपको पहले, है ना, मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे परेशानी हुई थी, या है ना, या आपने देखा कि आपकी फैमिली में भी कोई रहेगा, या आपके आसपास के लोग, या आप जिनको योगा सिखा रहे हो आपने उनको पीड़ित देखा तो आपको लगा क्यों ना मैं ये ट्राई करूं, और आपने देखा कि उसके ऊपर अच्छा हो। ठीक है, और आपने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य, है ना, उनका थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपने उनको ओमकार चैंटिंग कराया और ओमकार चैंटिंग से अच्छा लगा, तो आपको लगा क्यों ना इसी के ऊपर मैं डिसर्टेशन करूं, क्योंकि उस लेडी को, आपने जिन लोगों को करवाया उनको अच्छा लगा, तो आपने सोचा क्यों ना ये टॉपिक लेके मैं रिसर्च करूं और उसका इफेक्ट देखूंगी कि सच में उसका कितना इफेक्ट होता है, क्या सभी पे होता है। ऐसे सब आपको इसमें इंट्रोडक्शन में करना है, ठीक है। और ये मानसिक स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं, और वो जो प्रकार हैं आपको वो सब मानसिक स्वास्थ्य की जो बुक है वो सब पढ़ना पड़ेगा, वहां से मिलेगा ये सब। ओके, साइंटिफिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य क्या है, हमारे लिटरेचर में, ग्रंथों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो बताया है ना। देखो, इन्वायरमेंटल मास्टरी, पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर, पर्सनल ग्रोथ, है ना, तो जितने प्रकार हैं वो सब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। अब योगा क्या है, और योगा के साथ ही आप मानसिक स्वास्थ्य, जैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं, वो लोग भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही रिसर्च करते हैं ना, पर आप कैसे कर रहे हो, एज ए योगा टीचर रिसर्च कर रहे हो। तो योगा क्या है, और आपने योगा थेरेपी ही क्यों उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए सोचा, उसके बारे में बताएंगे। अब आप, जैसे इन्होंने लिया है ये मेडिटेशन, MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, इन्होंने ये टेक्निक लिया है। आप कौन सा टेक्निक लेने वाले हो, ओम प्रणव जप, है ना, वो लेने वाले हो। तो वो यहाँ पे वो टेक्निक है क्या, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दो। वो टेक्निक आपने कहाँ पढ़ी, कहाँ देखी, उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है ना, उसके क्या क्या लाभ कहीं बताए हैं क्या, वो सब आपको यहाँ पे बताना है।
और वो टेक्निक करने से क्या क्या फायदे हुए हैं, आपने पहले क्या कहाँ पढ़े हैं और वही टेक्निक क्यों चुना, उसके लिए वहां पे थोड़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो पुराने ग्रंथों में लिटरेचर रिव्यू है वो बताना है आपको, कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें क्या बताया है इसके बारे में, है ना। जैसे मैंने बताया योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। और भी कोई ग्रंथ है क्या जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया है? भगवत गीता। भगवत गीता में बताया है। तो वहां पे क्या बताया है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो लिखो यहाँ पे। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा ग्रंथ पढ़ोगे ना, क्योंकि एक अगर आपको करना है, अभी आपने बताया आपको डिप्रेशन पे करना है, तो डिप्रेशन से रिलेटेड जितनी किताबें हैं कम से कम 10 किताब पढ़ोगे तब जाके आपका मैटर तैयार होगा। बराबर। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो अलग अलग फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉन्ट अलग हो गया इसकी वजह से वो ऐसा लिख के आया है। और यहाँ पे मीनिंग दिया है, द syllable गो मीन्स डार्कनेस, द रो इज द ना who disciples them because of power remove darkness, है ना, गुरु क्या है उसके बारे में दिया है। तो हर एक सूत्र का या श्लोक है वो सब यहाँ पे लिखा है ना। कौन कौन से ग्रंथों से लिया है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अभी ये भगवत गीता से लिया है। ठीक? तो मानसिक स्वास्थ्य भगवत गीता है ना, ये उपनिषद का है। ठीक है, तो ये लिटरेचर रिव्यू आपको करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या बताया है, वो आपको यहाँ लिखना है। हाँ, और आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया तो इतने सारे लोगों ने पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर रिसर्च किया है ना। उनका रिजल्ट क्या आया, उन्होंने क्या क्या टॉपिक लिया था रिसर्च के लिए, है ना, पॉपुलेशन किसके ऊपर रिसर्च किया, है ना। जैसे इसमें कैसा है, ये सौजी मोहंती एंड वेंचुरकर, है ना, इन्होंने 2017 में रिसर्च किया था और अनहेल्दी लोगों पे किया था, जो हेल्दी नहीं थे। कितने लोग थे? 42 लोग थे, है ना। उसमें से 37 फीमेल थी, 5 मेल थे। तो उनका जो एज का एवरेज था वो ऐसा था, इतना, है ना, कुछ बोल सकते हो 20 साल के आसपास, है ना। और डिजाइन कौन सा लिया था और टेक्निक कौन सा लिया था उन्होंने सिखाने का, उन्होंने 10 दिन सिखाया था आधे घंटे के लिए, कंट्रोल ग्रुप रखा था, वेरिएबल लिए थे, रिजल्ट, ये सब शॉर्ट फॉर्म है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म नीचे दिया है। हाँ, मैंने बताया था मैं वीकनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। जब आप कोई रिसर्च करते हो ना, ऐसा नहीं कि उसमें वीकनेस नहीं होती, वीकनेस उसमें भी होती है। जैसे इसमें बताया ना, इन्होंने क्या बताया कि मेरा सैंपल साइज है वो मेरा वीकनेस है, क्योंकि सैंपल जो इन्होंने लिया है 42 लोगों का, उसमें 37 फीमेल है, 5 ही आदमी है, 5 मेल है। तो थोड़ा और बेटर होता अगर इक्वल होते तो और अच्छा लगता, और सिर्फ 42 लोग हैं, और ज्यादा लोग होते तो और अच्छा होता, है ना। ऐसे डिजाइन ऑफ द स्टडी, उन्होंने जो डिजाइन लिया उससे बेटर कोई डिजाइन मिलता तो और अच्छा था। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, अभी उन्होंने सिर्फ 10 दिन का रखा था रिसर्च, अगर वो हाँ, ज्यादा दिन का रखते तो और अच्छा था, है ना। तो ये सब वीकनेसेस है कि हमारे पास इतना ही लिमिटेड टाइम था, वो हमारी वीकनेस है। अच्छा अच्छा। अभी वीकनेस देखो, स्मॉल सैंपल, ये वीकनेस हमारे अभी डेजर्टेशन में ये बहुत कॉमन है। जैसे आपने क्या बोला, मेरे पास तो 25 लोग ही हैं। हाँ। अभी दूसरा ये रिसर्च देखो, इनके पास 15 लोग ही थे। ये देखो भार्गव मैत्री, है ना, इन्होंने डेजर्टेशन जो दिया, ये पी, है ना, ये डेजर्टेशन में उनके पास 15 लोग ही थे, 8 मेल थे, 7 फीमेल थी, है ना। और उनको एंजाइटी डिसऑर्डर था और उनका एज ग्रुप इतना था। तो अभी इन्होंने अपना वीकनेस क्या बताया है कि उनका सैंपल साइज स्मॉल था, बहुत कम लोग थे, और कोई और अच्छा डिजाइन वो सेलेक्ट कर सकते थे उसको करवाने के लिए, है ना। और उन्होंने फिर फॉलो अप नहीं लिया, है ना। इन्होंने देखो सिर्फ
30 मिनट ही करवाया, एक दिन का ही करवाया इन्होंने, है ना। और फिर उसका ही इसमें उन्होंने, आता क्या है? ऐसे एक दिन का कैसे दे सकते हैं लोग? बताती हूँ अभी आगे चलते। उसमें क्या है, आपने जो जैसा किया वैसा लिखो। अभी जैसे 1 घंटा योगा करके भी किसी किसी को असर होता है, आधा घंटा करके भी होता है असर, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ऐसा है कि असर बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं, है ना, ऐसा। अभी इन्होंने 10 दिन का भी किया है, तो भी उन्होंने बाद में बताया है कि ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम ज्यादा दिनों तक करेंगे और ज्यादा लोगों तक करेंगे तो असर दिखेगा ही, है ना। ऐसा उन्होंने बाद में अपने रिसर्च में बताया है, ये जो हम लोग कर रहे हैं। ये समझ में आया, वीकनेस समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, हाँ, यानी चलो। सही है जो बताना है आपको। जो है वो है, उसमें कुछ भी आप अलग से डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका डिसर्टेशन ही दूसरे को ही पढ़ के करने वाला है। आपने जो बता दिया फिर वो सोचे उसको ही सत्य मान के चलेगा कि आपने ये किया है, तो मैं ये नहीं करूंगा, ये गलती नहीं मानूंगा, ये आपका जो रिजल्ट है उसको ही लेके मैं करने वाला हूँ वैसा। इसलिए रिजल्ट जैसा है वैसा ही करो, कुछ उसमें चेंजेस मत करो। तो उन्होंने इतने सारे लोगों का डिसर्टेशन पढ़ा और उनका निकाला कि उन्होंने क्या क्या दिया है ना। इतना लिटरेचर रिव्यू किया उन्होंने इतने सारे लोगों का। और ये देखो वहां पे जो फुल फॉर्म है ना, ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म यहाँ पे सब दिया है। DBP, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना, ऐसे सब दिया है वहां पे। अब उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? The aim of the study is to assess the effect of mind resonance technique on psychological well-being of in school teachers, है ना। स्कूल टीचर के मानसिक स्वास्थ्य पर माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक का क्या असर होता है, ये हमारा लक्ष्य है, पर्पस है स्टडी का। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ MSRT ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग इन स्कूल टीचर, है ना। वही ऑब्जेक्टिव भी हमारा वही है। और रिसर्च क्वेश्चन क्या है? डज MSRT शोज द इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग इन स्कूल टीचर। मतलब क्या ये जो मेडिटेशन टेक्निक है MSRT, उसका असर, है ना, स्कूल टीचर के मानसिक स्वास्थ्य पे होगा क्या या नहीं होगा, ऐसा हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से। क्योंकि अभी हमें भी मालूम नहीं है, जब रिसर्च कर लेंगे तब वो बताएगा कि होता है कि नहीं होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस ऐसा बनाया, और एक एक नहीं 4-4 बनाया, है ना, क्योंकि वो चारों के ऊपर वो करने वाले हैं। MSRT has an effect on psychological well-being in school teacher। सबको दिखाई दे रहा है ना, पढ़ने के लिए हो रहा है ना? नहीं है तो आपके स्क्रीन पे ही उसको बड़ा करो। MSRT has an effect on awareness in school teacher। तो जैसे मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है तो अवेयरनेस भी आ जाता है, मेंटल हेल्थ भी आ जाता है, डिप्रेशन चला जाता है और हैप्पीनेस आ जाता है ना। तो ये उन्होंने चारों लिया है हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस में क्या कर दिया उन्होंने? MSRT has no effect on psychological well-being। उन्होंने बताया कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे चारों को भी नल हाइपोथेसिस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ मैम, हाँ। चलो, नाउ ऑपरेशनल डेफिनेशन। अभी ये साइकोलॉजिकल, है ना, स्टडी क्या है, उसको किस तरह से आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, उन्होंने टूल लिया, वो टूल दिखाते। मेथड क्या रहेगा? मेथड के लिए क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, प्री और पोस्ट। मतलब आपके पास 20 लोग हैं, तो इनके पास तो 40 लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, 40 लोगों का 2 ग्रुप बना दिया, 20-20 का। 20 जन को सिखाएंगे और 20 जन को नहीं सिखाया उन्होंने, है ना। तो जो 20 को सिखाया तो 20-20 का अलग ग्रुप बनाया, एक को सिखाया एक को नहीं सिखाया।
है ना। जिसको सिखाया वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, है ना, और जिसको नहीं सिखाया है वो है कंट्रोल ग्रुप। तो अब जिसको सिखाया है उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका सब रिजल्ट ले लिया, और दोनों का, और फिर जब सिखा दिया उसके बाद उन्होंने रिजल्ट ले लिया। ओके, अब इन्होंने बोला कि मैंने ये जो सैंपल लोगों का लिया है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो आपके सैंपल है ना, ये सैंपल है 40 जन, उनका एज ग्रुप इतने से इतना है, ऐसा सब यहाँ पे दिया है, और वो स्कूल के स्टाफ है, टीचर है, ऐसा बताया उनको। अभी आपने किस हिसाब से वो 40 लोगों को सेलेक्ट किया? तो इन्होंने सिंपल बताया कि जो लोग अपने मर्जी से आना चाहते थे ऐसे लोगों को मैंने लिया, जिनका हेल्थ नॉर्मल था ऐसे लोगों को लिया, और उनका एज ग्रुप इसके बीच में था। और किसको आपने नहीं लिया? जो लोग नहीं आना चाहते थे उनको नहीं लिया, और जिनके फॉर्म वगैरह जो कंप्लीट नहीं थे उनको नहीं लिया, है ना। और जिसका एज ग्रुप 55 के ऊपर था उसको नहीं लिया, क्योंकि आपको उसके अंडर ही करना था। और एथिकल कंसिडरेशन मतलब क्या? आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया कि मैं आप लोगों के ऊपर रिसर्च करने वाली हूँ, ये सब रिसर्च का पार्ट है, और जो डेटा आप मुझे दोगे आप, मैं वो किसी और को शेयर नहीं करूंगी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये आप सबको बताने वाले हो, ठीक है। और आपने बताया, ऐसा आप बता रहे हो, है ना। डिजाइन क्या किया? 2 ग्रुप बनाया, प्री एंड पोस्ट। और आपने वेरिएबल क्या लिया? क्या क्या आप रिसर्च में करने वाले हो, है ना, इतने कि उनका ऑटोनॉमी क्या है, इन्वायरमेंटल मास्टरी कितनी है, पर्सनल ग्रोथ उनका कितना है, उनका दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन कैसा है, उनकी लाइफ में पर्पस क्या है, वो खुद को कितना एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और ये सब चेक करने के लिए आपने 3 स्केल या 3 मेजरमेंट लिए, जैसे माइंड, अटेंशन, अवेयरनेस स्केल। एक स्केल है जिससे आप नापते हैं, जैसे आपने बताया ना डिप्रेशन मुझे नापना है, तो उसके लिए आपको हार्मोन्स वगैरह सब चेक करना पड़ता है। लेकिन डिप्रेशन के लिए ऐसे क्वेश्चनियर भी रहेंगे, है ना, जो, और ये क्वेश्चनियर भी, हाँ ये क्वेश्चनियर भी है ना, एक उनका एक स्टैंडर्ड होता है, और ये क्वेश्चनियर आप पेड करके ले सकते हो। जो लोग इसको बनाते हैं वो भी साइंटिस्ट ही होते हैं, वो लोग बनाते हैं, और आप उनसे ये खरीद सकते हो क्वेश्चनियर। तो इन्होंने माइंडफुल अटेंशन अवेयरनेस स्केल है, वो है ना हॉलिस वॉकर और कोलेसिमो ने 2011 में बनाया था। तो उन्होंने वो स्केल यूज किया लोगों के माइंड अवेयरनेस को जानने के लिए। और शॉर्ट डिप्रेशन हैप्पीनेस स्केल, मतलब किसी को एक, है ना, थोड़े देर के लिए डिप्रेशन है, थोड़े समय के लिए, और उनका हैप्पीनेस लेवल क्या है वो समझने के लिए जोसेफ हॉवर्ड लुइस करके 2004 में एक स्केल बनाया था, मेजरमेंट स्केल, क्वेश्चनियर की तरह। आप इसको ले सकते हो। तो माधुरी जी, आप, मुझे लगता है ये वाला स्केल है ना, ये लिख के ले लो, आप ये ट्राई करो अगर आपको मिलता है तो। ओके। तो आपको शायद है ना बहुत ज्यादा सब क्लिनिकल नहीं जाना पड़ेगा अगर इस पे भी मिल जाता है तो। ये इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेती हूँ। हाँ, ये लिख के ले लो आप ना, जोसेफ हॉवर्ड, आप गूगल करेंगे तो ये मिलेगा। उसमें क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं, अगर फ्री में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो देखो कितने का वो लोग पेड देंगे, है ना, या कहीं कहीं साइट पे रहता है तो वो ले सकते हो आप। और तीसरा स्केल उन्होंने लिया है शॉर्ट वॉकविक, है ना, इडन बिग मेंटल वेलबींग स्केल, है ना, मानसिक स्वास्थ्य को मेजर करने के लिए भी एक स्केल बनाया है, क्वेश्चनियर बनाया है इन्होंने, है ना, स्टीवर्ट ब्राउन ने 2009 में बनाया। उन्होंने ये तीन को लेके उन्होंने ये सब किया। अभी क्या सिखाने वाले हैं इंटरवेंशन में वो यहाँ पे डिस्कस करो। जैसे आपने बताया आप ओमकार सिखाने वाले, तो क्या सिर्फ ओमकार रहेगा कि कुछ और भी रहेगा?
है ना। यहाँ पे माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, वो टेक्निक को पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि पहले प्रेयर कराया, फिर ओम चैंटिंग कराया, फिर महामृत्युंजय जाप कराया, फिर अनाहत ओम कराया, अजपा जप कराया, उनको साइलेंस दिया, फिर रिजॉल्व, फिर क्लोजिंग प्रेयर, इतना है। तो वैसे आप भी एक चार्ट बनाओ, क्या सिखाने वाले हो एग्जैक्टली सीक्वेंस में आपको करना है, कितनी देर तक करना है, ये 30 मिनट तक करना है, कितने दिन तक करना है वो भी लिखो, वो सब यहाँ पे मेंशन करना है। अब उसके बाद डेटा, अब आपने पहले सिखा दिया, अभी तक का क्या काम हुआ, अभी आपने सिखा दिया। सिखाने के बाद अपने वो जो 3 फॉर्म थे ना, ये 3 स्केल बताए मैंने ऊपर, हाँ वो 3 क्वेश्चनियर जो थे आपने योगा के पहले भरवा के ले लिया, फिर आपने योगा सिखाया, योगा के बाद भी भरवा के ले लिया, है ना। हाँ हाँ, वो दोनों ग्रुप को 20, अगर 40 लोग हैं तो 20 को करवाया था, 20 को भी, तो जिसको करवाया उसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा ना, हो जिसको नहीं करवाया उसका थोड़ा सा उससे कंपेयर टू कम रिजल्ट आएगा। अभी वही है डेटा एनालिसिस, वो डेटा को एनालिसिस करना मतलब कि उसका वैल्यू निकालना, है ना। देखो, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट करवाया, जिसको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, योगा करने के पहले प्री, योगा करने के बाद पोस्ट, है ना। तो योगा करने के पहले ये रिजल्ट था, ये आया, जो पहला स्केल था उसमें ये इतना आया रिजल्ट, दूसरा स्केल में इतना आया, तीसरे में ये आया। जिसको योगा नहीं करवाया उनका उनका ये रिजल्ट आया। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म लिखा हुआ है, वो देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से उनका रिजल्ट निकल के आया है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से आप चार्ट बना के पहले उसको कंपेयर करो और बाद में इसका ग्राफ बना सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट किया, ये कंट्रोल वालों का है, जिसको सिखाया योगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसको योगा नहीं सिखाया वो कंट्रोल ग्रुप है। और यहाँ पे लिखा है प्री, प्री मतलब एक्सपेरिमेंट ग्रुप को जो पहले जब वही फॉर्म भराया क्वेश्चन फॉर्म, तो उसका रिजल्ट ऐसा था, और जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको कराया तो थोड़ा सा ऊपर गया, है ना। और कंट्रोल ग्रुप का पहले कम था और बाद में भी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन है ना, कंपेयर टू इसके ये 4 पॉइंट पे जा रहा है, ये 3 पॉइंट पे ही है ना, ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो उसने बताया, इन्होंने जो डिसर्टेशन लिखा है ना, उन्होंने बाद में बताया कि मेरे रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया 10 दिन सिखाने पर भी, लेकिन अगर कोई ज्यादा दिन सिखाएगा तो उसको अंतर समझ में आएगा ज्यादा, है ना। अभी ये सब उन्होंने तीनों जो स्केल था तीनों का यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दिया उन्होंने। बॉक्स में भी बनाया, चार्ट में भी बनाया। अभी क्या निकल के आया रिजल्ट, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये माइंड, है ना, माइंडफुल अटेंशन पहला जो स्केल था उसका, दूसरा स्केल और तीसरा स्केल, है ना, ये तीनों स्केल को उन्होंने मेजर किया, उसको कंपेयर किया पहले और बाद से, है ना। पहले क्या क्या आया था, कितने परसेंट उनका था, बाद में कितने परसेंट हुआ, ये सब यहाँ पे कंपेयर किया आपने। नाउ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, इन्होंने भी बताया मेरा सैंपल साइज स्मॉल था, मेरे पास सिर्फ 40 लोग ही थे, ज्यादा होते तो अच्छा होता, और शॉर्ट ड्यूरेशन का था, ये भी लिमिटेशन है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव वेरिएबल, की मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे, ये सब हेल्दी लोग थे, पर कुछ लोग ऐसे होते जिनको सच में डिप्रेशन है या दुखी है, ऐसे लोग पे करते तो ज्यादा असर होता था ना। As the classes were happening on regular school days, it was an extra burden for them, है ना, ये भी है कि एक्स्ट्रा बर्डन जैसा उनको लग रहा था, है ना। तो उसमें रिजल्ट अच्छा आने के बजाय खराब आ सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन स्टडी का स्ट्रेंथ क्या था, है ना। दिस इज द फर्स्ट एकेडमिक स्टडी डन इन बिहार बाय गिविंग योगा रिलेटेड इंटरवेंशन। तो बिहार में योगा से रिलेटेड ये पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उनके नॉलेज के हिसाब से, है ना। और उनको 12 सेशन देने के लिए मिला, वो स्कूल ने परमिशन दिया, वो उनका प्लस पॉइंट है। अभी वो क्या बता रहे, और अगर आप वो दूसरे लोगों के लिए सजेशंस यहाँ पे दे रहे हैं, स्कोप फॉर फ्यूचर स्टडी, जो लोग फ्यूचर में ये टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं ना, उन्होंने बताया कि अ बिगर सैंपल कैन बी टेकन फॉर फ्यूचर स्टडी, है ना। अगर आप लो तो ज्यादा लोगों को लो,
और इंटरवेंशन कुड हैव बीन लॉन्गर, और ज्यादा सेशंस दो, ज्यादा लोग लो और ज्यादा सेशन दो. Now 6 like reasons for not significant. अभी क्या क्या रीजन थे, है ना. तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 12 सेशन जो है वो बहुत ही छोटा समय है मेडिटेशन को चेक करने के लिए, ना. तो और वहाँ पे बहुत समर का सीजन था, बहुत हॉट था, तो उसमें भी मेडिटेशन नहीं होगा. तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर थे, है ना, जो जिसकी वजह से भी ठीक से हो नहीं पाया. वर्क प्रेशर टीचर के ऊपर बहुत था, है ना, और उसमें भी एग्जाम का टाइम चल रहा था, है ना, उसकी वजह से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे वो. कंक्लूजन क्या निकला? उन्होंने बताया कि मेरा सैंपल साइज कम था और इन्वायरमेंट भी थोड़ा, ना, उसका भी असर हुआ. और 1 महीने में मैंने जो सिखाया उसका इतना ज्यादा, मतलब सेशन तो 10-12 सेशन ही लिया उन्होंने, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया उसमें, ऐसा उन्होंने अपने कंक्लूजन में बताया. अभी रेफरेंस बुक कौन कौन सा उन्होंने इस्तेमाल किया, आप ये सब रेफरेंस बुक इस्तेमाल करो ऑनलाइन, है ना. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड फार्मेसी, है ना. ये सब जितने रिसर्च उन्होंने जहां जहां से कोई भी पॉइंट लिया है वो सब यहाँ पे मेंशन करो. उन्होंने देखो इतने सारे जगह से लिया. अभी अपेंडिक्स में उन्होंने क्या लिखा है, डेमोग्राफिक एंड इन्फॉर्म कंसर्न शीट, उन्होंने जो फॉर्म भरा के लिया था उनसे, है ना, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने उनसे फॉर्म भरा के लिया कि आप कैसे, वो उसका सैंपल उन्होंने वहां पे डाल दिया है कि वो मैंने फॉर्म उनको दिया था, और क्वेश्चनियर भी उन्होंने उनको दिया था नीचे. ये मैडम इतना सेंड कर सकते क्या आप, ये कर फॉर्म? लो. हाँ हाँ, देखो ना, दिया है तो अच्छा है ना आपके लिए. देखो इतने सारे क्वेश्चन किए, मुझे लगता है आप यही ले लो. आप देखो तीनों तो दिया ही है यहाँ पे, और हिंदी में दिया है, इससे अच्छा क्या होगा, है ना. आप ले लो, देखो तीनों ही दिया है, तीनों जो स्केल है ना यहाँ पे तीनों स्केल दिया है. और किन किन लोगों ने क्या क्या रिजल्ट में लिखा है वो सब यहाँ पे मेंशन है. और उन्होंने फोटो भी डाला. नीचे होता तो और अच्छा होता ना, फ्लोर पे मेडिटेशन, तो वो सब भी आप ध्यान में रखिए. मैं आपको शेयर करूँ क्या? हाँ, मैं आपको शेयर कर देती हूँ ये. हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए. अभी क्लियर है क्या पहले से थोड़ा ज्यादा? हो मैडम, हो. ऐसे तो बाकी समझ में आया, जैसा लग रहा है जब लिखने बैठेंगे तब बहुत समझ बहुत, हाँ, जब लिखने बैठोगे ना तब इतना इतना सब आता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये करने में ही आपको कम से कम 4 से 5-6 महीना लगता है. अभी चालू करोगे तब 6 महीना लगेगा, नहीं तो इस साल तो नहीं कर पाओगे आप. फिर अगला साल, फिर 1 साल और एमए में निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी से चालू करो करना. 3rd सेमेस्टर से चालू करते तब जाके 4th में सबमिट होता है, नहीं तो नहीं कर पाते. मैंने भी किया है ना, तो हमने 3rd में ही चालू किया था, टॉपिक वगैरह सब सेलेक्ट किया 3rd में, बुक पढ़ना चालू किया था, फिर 4th में जाके तो सिर्फ लिखना रहता है. नहीं. माधुरी जी के अलावा अंजलि जी, प्रणीता, तुलसी जी, ज्योति जी, आप भी कुछ बताइए. माधुरी जी, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए. नहीं, अब इतना तो समझ में आया कि कैसे प्रेजेंट
स्टेशन बनाना पड़ता है। बराबर। और आपके कॉलेज में ना एक सैंपल भी अगर होगा तो वो भी मांग लीजिए सर से, है ना, अच्छा, या तो हाँ रहेगा तो कि सैंपल तो अच्छा है। अंजली मॅडम बोला की तुम्ही. माझा अजून सब्जेक्टच पक्का होत नाही हो मॅडम. मला तेच प्रश्न आले, तसं समजा माझी आपल्याला तसंच व्हायला लागलंय हो. एकदा विचारते, दुसरं विचारते, मग दुसरं येतंय डोक्यात. नाही, मला काय म्हणायचं, आपला सब्जेक्ट जर नाही झाला म्हणजे मला नाही करता आला तर कॉलेज थ्रू नाही का मिळणार सब्जेक्ट आपल्याला?